स्पष्टता मैं चाह रही हूँ। अनिला सिंह जी, चलिए आप ही बता दीजिए, अगर आपको आपका अंदाजा क्या कह रहा है, क्यों बुलाया गया ये विशेष सत्र? मेरी सबको राम राम। और विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, मुझे लगता है इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। जब सत्र शुरू होगा तो तब पता चलेगा कि विशेष सत्र जो है क्यों बुलाया गया है। परंतु अच्छा लग रहा है कि कम से कम एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन। 2014 हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था ये, और देश के प्रधानमंत्री निरंतर ये विषय को उठाते आए हैं और पहले भी रहा है। जैसे कि अभी रमन जी ने बताया था कि ये तो इस प्रकार का जो प्रचलन हमारे देश में था ही था, 67 तक तो था ही। फिर 68 69 में जिस प्रकार से कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई थी, पहले पता चला कि एक जनता पार्टी आई, उन्होंने सब सस्पेंड कर दिया। फिर इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने इनके जहां जहां इनकी सत्ता थी उन राज्यों की गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी। तो इस प्रकार का जो तमाशा इन लोगों ने किया, जो आज इस अलायंस में बैठे हुए हैं सब हाथ से हाथ पकड़े हुए और कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, इन लोगों ने ही एक दूसरे की सरकारें जो है बर्खास्त की थी जब जब ये लोग दोनों टाइम जब ये सेंटर में पावर में आए थे। तो लोकतंत्र को खतरा किसने किया था ये जानते हैं। उसके बाद हमें मालूम है कि इस प्रकार का प्रयास जो है 1983 में भी हुआ था, फिर 1999 में भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रकार की चर्चा या प्रयास पहली बार भी हो रहा है। 2022 में हमें पता है जो इलेक्शन कमिश्नर थे चंद्रा साहब, सुशील कुमार जी, उन्होंने कहा था कि हमारा कमीशन तैयार है, आप साइमल्टेनियस चुनाव कराना चाहते हैं बिल्कुल करा दीजिए। और अभी जैसे राजीव जी ने भी बोला, रमन जी ने भी बोला, बताया कि भाई किस प्रकार से अगर हम पिछले 2019 के चुनावों का विषय भी उठाते हैं तो वॉपिंग 6,000 करोड़ ऑफ रुपीज वर स्पेंट इन दिस इलेक्शन। आप सोच सकते हैं, और हर साल का ये तमाशा होता है कि चुनाव होते हैं, तैयारियां होती हैं, सारे राजनीतिक दल जो हैं उसमें लग जाते हैं, टीका टिप्पणी होती है। तो इससे अच्छा है ना कि एक बार में ही हो जाए। हाँ, जो क्षेत्रीय दल है ना वो पहले चाहते थे ना वो अब चाहते हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति करनी है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है अनिला जी, वो साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है। किस चीज से ध्यान भटकाने की कोशिश है? कहां हम पीछे रहे हैं भाई? 10 साल हो जाएंगे अगले साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, लगातार विपक्ष जो है ध्यान भटकाना, हर चुनाव से पहले ध्यान भटकाना। भैया आपका ध्यान भटक सकता है, परंतु इस देश की जनता का तो ध्यान नहीं भटक रहा ना। उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस, उनका गोल तो बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हाल फिलहाल में मैं तो किसी चैनल के सर्वे के विषय में भी नहीं कहूंगी, पर पीयू की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें देख लीजिए देश विदेश में किसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। भारतवर्ष में 10 में से 8 व्यक्ति जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की लोकप्रियता क्या विश्व में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, वो सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई घबराया हुआ है तो विपक्ष है। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने अकेले तो खड़े हो नहीं सकते, तो ये सब हडल टुगेदर हो गए हैं। तो क्या देश वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह से अब कमेटी भी गठित हो गई है अनिला जी? अगर ऐसा होता है तो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं बताती हूँ, हम लोगों को ये मंत्र बिल्कुल घोट के पिला दिया जाता है, क्योंकि हम वैसे तो है नहीं कि आज इस पार्टी में है कल दूसरे पार्टी में है, हमें तो घोट के पिला दिया जाता है कि सर्वोपरि राष्ट्र है, उसके बाद आपका राजनीतिक दल है, फिर अपने आप को स्वयं को रखो। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले स्वयं को रख लेते हैं। तो इनको तो वन नेशन वन इलेक्शन समझ में नहीं आएगा। हमें समझ में आएगा कि ये जो पैसा और समय हमारे देश की जनता का है ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये बर्बाद ना हो।